नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। भारत के नक्शे पर एक छोटा सा गांव जिसकी मिट्टी में कानून बोया जाता है और पुलिस नाम की फसल काटी जाती है। ये देश का इकलौता ऐसा गांव है जहां हर तीसरा चौथा घर पुलिस वालों का है। जो घर बच जाते हैं उनमें भी सेना से लेकर बाकी फोर्सेस के जवान मिल जाएंगे। यूपी के बागपत के इस गांव में दाखिल होते ही यहाँ की मिट्टी में आपको देशभक्ति और सेवा भाव की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। पुलिस उगलने वाली ये मिट्टी सरूरपुर कला गांव की है। ये शैली है और ये नेहा, और ये इन दोनों बहनों का पूरा परिवार। इस परिवार में अभी अभी एक ऐसी खुशी आई है जिस खुशी के जश्न में पूरा गांव शामिल है। इन दोनों बहनों का यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया। इतना ही नहीं, शैली और नेहा के साथ इसी गांव की 10 और लड़कियां भी पुलिस बन गई हैं। यूट्यूब चैनल से ही की है हमने, रोजगार विदंग की चैनल है, उससे ही तैयारी की। यूपी पुलिस का ध्येय था, इसमें हो गया, अब मेरा उसमें भी हो गया। एक यूपी पुलिस में असिस्टेंट ऑपरेटर है, उसमें भी अभी कल ही फाइनल रिजल्ट लगा उसका, कल उसमें हो गया, तो वो अच्छा है। 3 महीने तो हमने सड़क पे ही तैयारी की, फिर उसके बाद जब कोहरा होने लगा तो फिर हम सुबह जा नहीं पाए थे। उसके बाद वाहन चले थे सड़क पे, ट्रक वगैरह, तो फिर हम तैयारी हो नहीं पाए थी। तो फिर यहीं पे एक छोटा सा ट्रैक है, वहाँ पे 1 महीना वहाँ पे तैयारी की। दीपा भी गांव की उन 12 लड़कियों में से एक है जो पुलिस बन गई है और आने वाले वक्त में यूपी पुलिस की वर्दी में नजर आएंगी। मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे से ज्यादा मेरे परिवार को खुशी है कि मैं पुलिस बन गई हूँ इतनी जल्दी। वो भी मैंने सिर्फ 1 साल ही लाइब्रेरी में पढ़ाई की है और मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन की, लेकिन मेरा रिटर्न में रह गया था। मेरी मम्मी तो मुझे टीचर बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा कहते थे कि नौकरी हो तो वर्दी की ही हो, और मुझे भी वर्दी की नौकरी ही अच्छी लगती है। मैम, मेरी अब यूपीएसआई की तैयारी रहेगी, 2 स्टार की वैकेंसी निकल भी चुकी है, बता रहे हैं योगी जी का कल ऐलान भी हुआ है। अब मेरी उसकी प्रिपरेशन रहेगी। भगवान करेगी कि मुझे 2 स्टार वाली वैकेंसी में भी मेरा नंबर आ जाए। ये शुभम है। शुभम भी गांव के उन 36 लड़के लड़कियों में से एक है जिसका सिलेक्शन यूपी पुलिस में हुआ। मेरी 2018 में BA क्लियर हो गई थी, फिर उसके बाद मैं कंपनी की तैयारी में लग चुका था। तो लगभग मुझे 6-7 साल हो गए तैयारी करते हुए। 2 बार GD में भी फाइनलिस्ट में रह गया, फिर दिल्ली पुलिस में नंबर आया, उसमें दौड़ नहीं हो पाई थी। तो अब पुलिस की तैयारी में लग गया था, बस सिलेक्शन हो गया। मैम देखो, मैंने सेल्फ स्टडी घर पे की है, क्योंकि पैसों की काफ़ी तंगी रही घर पे। पापा जी मजदूरी करते हैं, तो मैं कभी लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर पाया कि 3-4 दिन गया तो वहाँ पे फिर घर पे पैसा का जुगाड़ नहीं हो पाया। फिर हमने घर पे सेल्फ स्टडी करी। हमारे गुरु जी थे, वो भी जवान हो चुके हैं, PSC में जवान है वो, तो उन्होंने तैयारी करवाई मेरी। यूट्यूब से पढ़ा, फिर घर पढ़ा अपना, तो सिलेक्शन हो गया मेरा। जी हाँ, 1-2 नहीं, पूरे 36 लड़के लड़की इस अकेले गांव से पुलिस बने हैं। और यही तो इस गांव की खासियत है। इसीलिए तो इस गांव को पुलिस उगलने वाली फैक्ट्री कहा जाता है। दिल्ली से सिर्फ 50-60 किलोमीटर दूर ये यूपी का एक छोटा सा गांव है। नाम है सरूरपुर कला। कुल 20,000 आबादी वाले इस गांव में 1000 से ज्यादा तो पुलिस वालों के घर हैं। बस यूँ समझ लीजिए, इस गांव का हर दूसरा घर कानून के मुहाफिज का घर है। इस गांव की मिट्टी में कानून बोया जाता है और पुलिस नाम की फसल काटी जाती है। सिर्फ पुलिस ही क्यों, सेना से लेकर तमाम फोर्सेस में काम करने वाले जवानों के घर इस गांव में हैं। बस इसीलिए सरूरपुर कला गांव में दाखिल होते ही यहाँ की मिट्टी में आपको देशभक्ति और सेवा भाव की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी।
24 करोड़ की आबादी वाले यूपी में 3 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं। इस बार यूपी पुलिस भर्ती के इम्तिहान में 60,200 पदों के लिए 32 लाख कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया था, जिनमें से सिर्फ बागपत जिले से ही 230 बच्चों ने ये इम्तिहान पास कर लिया और अब ये यूपी पुलिस के जवान बन गए हैं। जबकि अकेले सरूरपुर कला गांव में 36 बच्चे अब यूपी पुलिस की वर्दी पहनेंगे और यही तो इस गांव की खासियत है। ये गांव भारत को दर्शाता है। यहाँ हर बच्चा देश की सेवा करने का सपना देखता है और ये सपने यहाँ पूरे भी होते हैं। हाल में आए नतीजे यही बताते हैं। 20,000 की आबादी वाले सरूरपुर कला गांव की इसी खासियत ने यहाँ के बच्चों को हमेशा एक ही राह दिखाई है, कानून की राह। इन बच्चों के पास ना पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है, ना प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा ग्राउंड, ना कोचिंग की कोई सुविधा और आर्थिक स्थिति तो पूछिए ही मत। लेकिन इनके पास अगर कुछ है तो वो है जज्बा, हौसला, हिम्मत, मेहनत, सब्र, जोश, ताकत और खुद को साबित करने का संकल्प। और यही इन मेहनतकश युवाओं की ताकत है। इस गांव में ज्यादातर आबादी किसानों की है। यहाँ रहने वाले लोग बहुत सादगी से अपनी जिंदगी जीते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। आसपास कई ईंट के भट्टे भी हैं और गन्ने की अच्छी पैदावार है। यूपी पुलिस के नए नए सिपाहियों का परिवार भी इन्हीं परिवारों में से एक है, जिनका परिवार या तो किसानी खेती करता है या मजदूरी। इन लोगों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं कि बेहतर शिक्षा और सुविधा अपने बच्चों को दे सके, लेकिन ये सपने हमेशा बड़े देखते हैं। बेटा और बेटी में कभी भेदभाव नहीं करते और यही वजह है कि कोमल, अंजलि, शैली, नेहा और दीपा जैसी ही इस गांव की 12 लड़कियां आज यूपी पुलिस का हिस्सा बन गई हैं। यूपी पुलिस का ध्येय था, इसमें हो गया। अब मेरा उसमें भी हो गया। एक यूपी पुलिस में असिस्टेंट ऑपरेटर है, उसमें भी अभी कल ही फाइनल रिजल्ट लगा उसका, कल उसमें हो गया, तो वो अच्छा है। मेरी मम्मी तो मुझे टीचर बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा कहते थे कि नौकरी हो तो वर्दी की ही हो, और मुझे भी वर्दी की नौकरी ही अच्छी लगती है। अगस्त में एग्ज़ाम देने के बाद सितंबर में तैयारी शुरू कर दी थी फिजिकल की, तो उसके लिए हम प्रॉपर सुबह 5:30 बजे घर से निकल। ये अर्जुन है। अर्जुन की उम्र महज 23 साल है, लेकिन जिम्मेदारियों ने उन्हें बहुत पहले ही उम्र से बड़ा बना दिया। घर में माँ बाप, भाई और एक छोटी बहन है। बहन ने बस अभी अभी 12वीं पास किया। पिता और भाई घर से 20 किलोमीटर दूर हरियाणा के एक ऑक्सीजन प्लांट में साधारण सी नौकरी करते हैं। वैसे अर्जुन ने बीए पास कर पुलिस की तैयारी शुरू की, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अर्जुन ने 12वीं पास करते ही कमाना शुरू कर दिया। पिछले 2 साल से अर्जुन पास के ही एक प्राइवेट स्कूल में 10,000 की तनख्वाह पर पढ़ा रहे हैं। सुबह 8 से 2 तक स्कूल में नौकरी करने के बाद खुद की नौकरी की तैयारी करना अर्जुन का डेली रूटीन था। 2018 में मेरी इंटर हो गई थी, तो इंटर होने के बाद पापा मतलब कि बीमार हो गए, तो आर्थिक स्थिति देखते हुए घर का खर्च चलने के लिए तो स्कूल में प्राइवेट जॉब करनी पड़ी। बस ये था, 2020 तक स्कूल में पढ़ाया। फिर 2020 के बाद कोरोना काल आ गया, तो घर पे पढ़ाई का सारी मैनेजमेंट खराब ही हो गई। मतलब फिर उसके बाद 2021 में थोड़ी लाइब्रेरी ओपन हुई, इससे बच्चों ने बहुत अहम भूमिका निभाई। तो फिर इससे पहले मैं जीडी का फॉर्म फिल किया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। मतलब कि बस मेडिकल में मैं फेल हो गया था, तो कोई नहीं, फिर मैं सुबह स्कूल में जाता हूँ। फिर यूपी पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर दिया। फिर सुबह स्कूल जाता, 2-3 बजे घर आता, 1-8 घंटा लाइब्रेरी में स्पेंड कर लिया, वरना घर पे सेल्फ स्टडी करता था। बस 232 नंबर है, फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा, बढ़िया नंबर है। तंग गलियों से गुजरते हुए हम अर्जुन के घर भी पहुँचे। जर्जर इस घर की दीवारें बता रही हैं कि यहाँ गुजारा थोड़ा मुश्किल है और परेशानी तब और ज्यादा होती है जब आमदनी महंगाई के हिसाब से कम हो। लेकिन कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा मदद ए खुदा। हिम्मत रखते हुए मेहनत करने वालों की खुदा खुद मदद करता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। घर की हालत अर्जुन की कहानी खुद बयां कर रही है। छोड़िए अब घर की बात तो अब अर्जुन में है। मेहनत और जज्बा ऐसा कि परिवार को अपने बेटे पर गर्व है।
अर्जुन भी बहुत खुश हैं क्योंकि अब वो यूपी पुलिस के एक जवान बन चुके हैं। अब तो बस बेसब्री से उस वर्दी का इंतजार है जिसके लिए न जाने कब से अर्जुन सपने देख रहे थे। न सिर्फ इंतजार है बल्कि जोश भी हाई है। आगे लक्ष्य तो यह है मतलब कि यूपी पुलिस में तो हम उसके हिस्सेदारी बने गए, भागीदारी बने गए। बस इसके बाद अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, इससे ऊपर के लेवल की मतलब की करनी है, देश की सेवा करनी है ताकि हमें मौका मिले कि देश की सेवा करने में। ये शुभम है। शुभम की कहानी अर्जुन से ज्यादा अलग नहीं है। बस कुछ मकान छोड़कर साथ वाली गली में ही शुभम का घर है। परिवार के मुखिया यानी अर्जुन के पिता राजमिस्त्री हैं और भाई प्राइवेट नौकरी करता है। जैसे तैसे घर तो चल जाता है, लेकिन शुभम ने ठान लिया था कि कुछ तो ऐसा करना है कि घर बस जैसे तैसे न चले, इन परेशानियों को दूर करना है। परिवार की आर्थिक स्थिति इस बात की इजाजत तो नहीं देता कि किसी भी इम्तिहान की तैयारी में ज्यादा वक्त लगाया जाए, लेकिन तब भी शुभम 6-7 साल से तैयारी कर रहे थे और बस अब एक आखिरी उम्मीद के साथ आखिरी कोशिश थी और इस बार कोशिश रंग लाई। इस बार तकदीर ने भी साथ दिया। पापा है, मैं तो मजदूरी करते हैं, बड़ा भाई बड़ा जॉब करता है, कंपनी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। ऐसा कई बार हुआ कि जैसे पैसों की तंगी रही हमेशा, तो बड़े भाई कहता था कि कहीं जॉब देख ले अगर नहीं सिलेक्शन हो पा रहा है, क्योंकि पापा जी लगभग मेरे पापा की लगभग 60 साल उम्र होगी, तो मजदूरी करते हैं वो अब भी। वो बस ये कहते थे कि तुम पढ़, मतलब इतना हम मेहनत कर रहे हैं, तू पढ़। तो उन्होंने मेहनत करते रहे, वो कहते थे कि तू पढ़, तो उसके बाद सिलेक्शन नहीं जाएंगे। अंजलि भी अब यूपी पुलिस की सिपाही है और पूरी तरह से तैयार है। अंजलि के घर की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं, पिता चल नहीं सकते। 1.5 साल पहले उन्हें लकवा मार गया था। उसके बाद अंजलि से पूरे परिवार को बहुत उम्मीद थी और अब अंजलि के सिलेक्शन के बाद घर में उम्मीद की किरण जग गई है। कैमरामैन कुंज बिहारी और विशाल त्यागी के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे। अभाव का प्रभाव अक्सर जीवन का स्वभाव बदल देता है। इस अभाव ने ही इन बच्चों को मेहनत का रास्ता दिखाया। इन नए नौजवान सिपाहियों के पास न पढ़ने की सुविधा थी, न दौड़ लगाने के लिए मैदान। लेकिन कहते हैं ना, मंजिलें क्या रास्ता क्या, हौसला हो तो फासला क्या। और बस इसी हौसले का पंख थामे यहाँ का हर नौजवान बचपन से ही उड़ान भरना शुरू कर देता है। कुछ कर गुजरने की चाहत यूं ही पैदा नहीं हुई। सालों पहले इस गांव से एक जवान फौज में गए। वहां खूब देश की सेवा की। जब जब छुट्टी से लौटते अपनी ड्यूटी के दिनों के किस्से गांव वालों को सुनाते। धीरे धीरे गांव के बाकी युवाओं का रुझान भी देश सेवा की तरफ बढ़ता गया। वो जब जब छुट्टी पर लौटते देशभक्ति की एक अलग कहानी, एक नया किस्सा लेकर लौटते। धीरे धीरे गांव में उनके नाम की चर्चा होने लगी। लोग उनकी इज्जत करने लगे। खूब मान सम्मान होता था। बस इसी मान सम्मान और ड्यूटी के किस्सों ने बाकी लोगों को इसी दिशा में बढ़ने का हौसला दिया और धीरे धीरे गांव का बच्चा बच्चा उनकी राह पर चलने लगा। यूं ही सुरूरपुर कला गांव को पुलिस और सेना की फैक्ट्री नहीं कहा जाता। मैं फौज में था। अच्छा, हाँ। आप ही को देख के तो बच्चे सीख रहे हैं। हाँ, सीख रहे हैं। आप ही लोगों से प्रेरणा मिलती है। हाँ, प्रेरणा मिलती है। हाँ, से तो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। ये तो सुबह 4 बजे उठकर दौड़ने के लिए रहते हैं, फिर स्कूल में अपना कोचिंग करते हैं। ये सभी काम वे बच्चे करते थे और कोचिंग की वजह से ही वे बच्चे कामयाब हुए हैं। इस गांव के हर लड़के लड़की की अपनी एक कहानी है। इस गांव की खुद एक कहानी है। हर सिलेक्शन की कहानी है और ये कहानी के कुछ किरदार हैं। बागपत बड़ौत हाईवे पर ये सरस्वती लाइब्रेरी है। इस गांव को इतने होनहार जवान देने में इस लाइब्रेरी ने बहुत बड़ा काम किया है। इस गांव का कोई भी बच्चा
तंगी की वजह से अपने सपनों को ना मारे। अगर कोई इस वजह से नहीं पढ़ पा रहा कि उसके पास किताबें नहीं हैं या पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है या पैसे नहीं हैं, तो ये लाइब्रेरी उन सभी बच्चों के लिए सबसे मुफीद जगह है। इस बार भी यहाँ तैयारी करने वाले 50 लड़के लड़कियों में से 15 पुलिस बन गए। यहाँ महीने की 500 रुपए फीस है और अगर कोई इसे नहीं दे सकता तो भी यहाँ पढ़ सकता है। इस पूरे गांव का मकसद सिर्फ यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़े लिखें और आगे बढ़ें। ये हमारी लाइब्रेरी है मैडम, सरस्वती लाइब्रेरी के नाम से। तो इसमें बच्चे थोड़ा अपना कर लेते हैं, बैठ करके पढ़ते हैं, तो इसलिए खोल दी थी गाँव में। मैडम बहुत गर्व होता है, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, ना मेरे पास शब्द है कि मैं बयां करूं। मतलब मेरी जो ये सरस्वती लाइब्रेरी है, मेरा एक परिवार है, मेरे बच्चों की तरह है। मैं इनको अपने बच्चों की तरह रखता हूं। कोई भी मतलब ना कोई भेदभाव, कुछ नहीं कि अलग गांव से या अलग गांव से, नहीं। मेरे लिए सब बराबर है। जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे मेरी लाइब्रेरी के बच्चे हैं। मेरे गाँव के बच्चे, मेरे देहात के बच्चे, मेरे आस पड़ोस के गाँव के बच्चे, जब कहीं सिलेक्शन होता है तो मतलब दिन रात ये होता है कि और बच्चे आगे बढ़े और आगे बढ़े, मतलब इतना नाम रोशन करे गाँव का, जिले का और पूरे उत्तर प्रदेश का। आगे चल के मतलब दूसरों को प्रेरणा मिले कि हाँ उन्होंने वहाँ से पढ़ा है, इतना सिलेक्शन हुआ, इतना अच्छा लगता है। मतलब मैं दिल से बयान नहीं कर सकता बिल्कुल। पढ़ाई के बाद अब बात प्रैक्टिस की। जब तैयारी यूपी पुलिस में जाने की है तो शरीर को लोहा करना होगा, जमकर प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ, उसके लिए एक अच्छा ग्राउंड होना बहुत जरूरी है, वो भी तब जब इस सरूरपुर कला गांव के इतने बच्चे इस तरह के इम्तिहान देते हों। हालांकि ये असुविधा कभी मेहनत के आड़े नहीं आई। चाहे गर्मी हो या सर्दी, इन बच्चों ने इस टूटे फूटे से ग्राउंड में प्रैक्टिस कर अपना लोहा मनवाया। शुरू कर दी थी फिजिकल की, तो उसके लिए हम प्रॉपर सुबह 5:30 बजे घर से निकल जाते थे। मतलब जो सड़क है उसी पे 2-3 महीने तो हमने सड़क पे ही तैयारी की। फिर उसके बाद जब कोहरा होने लगा तो फिर हम सुबह जा नहीं पाए थे। उसके बाद वाहन चले थे सड़क पे, ट्रक वगैरह, तो फिर हम तैयारी मतलब हो नहीं पाए थी। तो फिर यहीं पे एक छोटा सा ट्रैक है, वहाँ पे 1 महीना वहाँ पे तैयारी की। सड़क पर दौड़ लगाने से हादसों का डर रहता है। गांव से लगता हुआ ये हाईवे है, यहाँ बड़े बड़े ट्रक चलते हैं। ऐसे में यहाँ दौड़ लगाना खतरे से खाली नहीं। और इस स्कूल के ग्राउंड को ही बच्चों ने अपने प्रैक्टिस का ग्राउंड बनाकर प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेकिन यहाँ बंजर और टूटे फूटे जमीन पर दौड़ लगाने से चोट का खतरा बना रहता है। लेकिन हिम्मत और हौसला देखिए, इसी ग्राउंड पर दौड़कर इन 36 लड़के लड़कियों ने यूपी पुलिस का फिजिकल एग्जाम भी पास कर लिया। कहानी यही खत्म नहीं होती। अभी भी यहाँ सैकड़ों लड़के लड़कियाँ तैयारी कर रहे हैं, पूरे जोश, पूरी ताकत, पूरी श्रद्धा और पूरी मेहनत के साथ, ताकि अगले नतीजे इस गाँव को फिर एक नई कहानी दे। कैमरामैन कुंज बिहारी और विशाल त्यागी के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे। माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। 24 करोड़ की आबादी वाले यूपी में 3 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी एकल पुलिस है और इसीलिए जिम्मेदारी और चुनौती भी सबसे बड़ी है। यानी इन युवाओं के ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये कितने तैयार हैं, कितने खुश हैं, आइए इन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। यूपी के ये नए पुलिस वाले आने वाले समय में सबसे बड़े राज्य के 75 जिलों में कहीं न कहीं ड्यूटी देंगे। कांस्टेबल के पद पर ज्वाइन करने वाले ये नए पुलिस वाले अपने काम से खुद को साबित करना चाहते हैं, पुलिस की छवि को और बेहतर बनाना चाहते हैं, ईमानदारी से अपना लोहा मनवाना चाहते हैं। सुनिए वर्दी मिलते ही ये क्या क्या करने वाले हैं। बस सोच तो ये रखा था कि बेल्ट की नौकरी करनी है और पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है। बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत अच्छी छवि बनाऊंगी अपनी, जिससे कि और सभी को प्रेरणा मिले और वो लड़कियों को आगे बढ़ने दे। और मेरे पिताजी मेरे से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा।
जहाँ पर भी मतलब कि पोस्टिंग है वहाँ पर अपनी पुलिस की अलग ही छवि बनानी है। मतलब कि जो पुलिस है जो अब तब सब गर्व करे कि हाँ पुलिस की नौकरी बहुत अच्छी होती है। जो ये सोचता है ना कोई ऐसे कुछ नहीं होती पुलिस की नौकरी। मतलब जहाँ भी पोस्टिंग होगी ऐसा लगाना है कि पुलिस की अलग ही छवि निर्मित करनी है। मतलब कि जैसे लगे आनू को हाँ कुछ तो है, कुछ तो अलग बात है जिससे जनता को भी गर्व महसूस हो कि हाँ यहाँ पर काबिल पुलिस वाले हैं। बहुत दिनों बाद पहलने को मिलेगी, बहुत मतलब टाइम बाद ये पल आया है जिसके लिए हम मेहनत कर रहे थे। हम ऐसी वर्दी की पहचान बनाएंगे जी आगे भी, और अपने छोटे बहन भाइयों को जी ये प्रेरित करेंगे। ये पुलिस न केवल भारत की बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पुलिस सेवा है। यूपी पुलिस में 3,10,000 पुलिस वाले पहले ही काम कर रहे हैं। अब ये 36 लड़के लड़कियां इस परिवार के नए सदस्य हैं, जिनके पास नई जिम्मेदारियां हैं, नई चुनौतियां हैं, नया परिवार है। यहाँ अब इन्हें खुद की जगह बनानी है। पूरा गांव इससे खुश है। गांव वालों को अपने इन होनहार बच्चों पर बहुत गर्व है। अभाव में भी ये गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे गांव के इतने बच्चों का मतलब भी पुलिस में नंबर आया। ये हमारे लिए गांव में बड़े खुशी की बात है कि बच्चे इतनी मेहनत करते हैं कि मतलब आर्थिक तंगी से जूझते हुए भी और इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे और इतनी बड़ी सफलता हासिल की। ये गांव के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। पुलिस उगलने वाली इस मिट्टी ने इस बार तो 36 पुलिस वाले दिए। इससे पहले 69 पुलिस वाले एक साथ दिए। लेकिन अभी भी कई इम्तिहान बाकी हैं। फिलहाल इंतजार है ड्यूटी शुरू होने का, इंतजार अपने सपनों को पूरा करने का, इंतजार अपने शरीर पर वर्दी की सजने का, इंतजार अपने गांव का नाम फिर से रोशन करने का, इंतजार सैल्यूट करने का, इंतजार सरूरपुर कला गांव की इस मिट्टी को वतन की मिट्टी फिर से साबित करने का। कैमरामैन कुंज बिहारी और विशाल त्यागी के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे। देश के जवानों के गांव से आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।